भाभी जी आप बताइए। मैं और मेरे बच्चे दोनों को, तीनों को ये है कि दिलीप बड़े डिसिप्लिन वाले हैं। अभी क्या होता है, आप वीकडेज में तो आप वैसे ही जल्दी उठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वीकेंड में लगता है ना थोड़ा लेट हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। पर दिलीप जिस वीकेंड में आते हैं उस वक्त हमारी बैंड बज जाती है, उठो जल्दी। अरे मतलब है, मतलब अभी बोल दिया, उठो चलो अभी साइकिलिंग के लिए जाओ, अभी ये करो वो करो, तब लगता है यार इतना कम से कम फिर ये लगता है चलो थोड़ा सा दिल्ली जाओ, प्लीज दिल्ली जाओ। बच्चों को ऐसा नहीं होता, बच्चों कब जा रहे हो वापस? बच्चों को आप सोचिए उठाना इतना इजी नहीं है, तो कुछ एक ऐसा फेंकना पड़ता है कि बच्चे अपने आप छोड़ के उठ जाएं। बच्चे उठो तो आवाज ही नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। मतलब उससे मैं बुरा बच्चों लगता है क्यों उठा रहे हैं। स्केटिंग करने चल रहे हैं तो छोटी तो सबसे पहले हाँ पापा, वो बड़े को लगता है वो जा रही है तो वो भी उठ के आ गया। वो तो मम्मी कब तक सोएगी अकेले? वो तो ट्रिक्स है, फिर मेरे को भी आना पड़ता है यार, मैं कि हाँ चलो वाह जब अच्छी आवाज आपको चल रही है। आराम करना होता है तभी आते हैं फुल। दिलीप को लगता है तो कि अभी so much, मेरे क्यों लिए time waste सोचिए कर रहे हो? उतना ही एक लिमिटेड टाइम है। मुझे लगता है अगर मैं और 3-4 घंटे सोने पे निकल गए तो वो तो दिन पूरा निकल गया। हाँ, मतलब ये है कि दूर रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कम जो टाइम स्पेंड कर limited पाते hours में हो, अगर लेकिन वो सोचिए- 2 दिनों के अंदर आप सब कुछ करना चाहते हो। हाँ 5 दिन नहीं खाओ, छठे 7वें दिन हाँ। अगले 15 दिन का खिला दो। तो ऐसा तो नहीं चलता ना। लोग हैं उनको थोड़ा सा हो जाते हैं डिस्कम्फर्ट। बट वो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अगर आपको एक बार अभी पूछा जाए कि आप इसे सपोर्ट करते अलग अलग पार्टनर, शादीशुदा होने के बाद अलग अलग सिटीज में रहना, या अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आप एक शहर में एक छत के नीचे रहना पसंद करेंगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मतलब एंड वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर दैट। जी आप कोशिश आपकी हुई। हमारी कोशिश जारी है। और आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है जो कि फॉर सर्टेन रीजन चल रहा है, ये परमानेंट नहीं है। आपके तो बच्चे भी हैं ना भाई साहब? बच्चे भी हैं। बच्चों पर इस पे कुछ असर पड़ता है आपके, क्योंकि आप हाँ जैसे अभी डॉटर छोटी है तो अब 3 साल से नहीं है पापा, तो एक जैसे कहते हैं ना वो कम्युनिकेशन वो थोड़ा सा तो कम हो जाता है। जैसे आप देखिए फ़ोन पे ठीक है बात कर रहे हो, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, पर एक होता है ना कि पापा के साथ उतना फ्री होने के लिए बच्चा थोड़ा सा, बड़ा वाला तो चलो समझदार है, छोटे को लगता है थोड़ा सा शुरू में होता है कई बार की आदत शेयर नहीं नहीं होती कर ना, पाते। आदत हाँ वो बच्चों को शेयरिंग जितनी थोड़ी आदत, सी कम हो हाँ, जाती है, रोज नहीं रोज दिखते, नहीं, हाँ कभी कभार दिखते करके। हैं। हाँ तो वो बच्चे वो शायद miss रोते भी हैं करती उस बात की, लेकिन छोटी बेटी डॉटर डॉटर हाँ डॉटर थोड़ा मिस रोती है। करती है। हाँ डॉटर पापा कहाँ हैं? पापा का क्या है। हाँ जी जी शर्माइन जी। हमारे इन दोनों कपल्स में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जो एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। कोई हालात होते हैं, मजबूरियां होती है, यू नो जैसे इनकी जॉब की वजह से आपको जाना पड़ता है, अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मेरे ख्याल से मैं वापस कहूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। और आज हम लोग लकी हैं कि इतने सारे हमारे पास चीजें हैं जिससे हम टच में रह सकते हैं। कम्युनिकेशंस, एफर्ट्स करना कि कहीं पे अपने पार्टनर को अकेला महसूस ना हो, उसकी स्ट्रेंथ बन के रहे, Exactly. ना कि उसे ये फील कराते रहे कि यार मैं अकेली हूँ या यू नो वीकनेस बन जाए। सो आप दोनों इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। मेरा नाम शफीक कुरैशी है, मैं मुंबई से हूँ, मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। मेरा नाम दिलशाद कुरैशी है और मैं एक होम शेफ। मेरी वाइफ की अच्छी आदत है कि बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बुरी आदत है कि खाना टाइम पे नहीं खाती, इसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग है, पर वो झूठ बहुत बोलते हैं। हाय, मेरा नाम संतोष राउत है, मैं घाटकोपर से हूँ और बाय प्रोफेशन एक कंसल्टेंट हूँ। हाय, मेरा नाम श्रेया राउत और मैं होम मेकर हूँ। इसकी बड़ी बुरी आदत है, कुछ भी काम बताओ भूल जाती है। एक बहुत अच्छी आदत भी है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? Arrange marriage। अरेंज मैरिज है। जी आप अपनी शादी के किस्से बताइए हमें, कैसे शादी हुई थी? मैं शादी नहीं करना चाहता था जी मैं मेरे करियर के पीक पे था तभी, तो मैं काफ़ी दिन तक ऐसे लेट ही घर पे आता था। तो एक दिन ऐसे हुआ, मैं 9 साढ़े 9 के आसपास घर आ गया और मम्मी बोले नीचे से ऊपर से कि जल्दी ऊपर आ, जल्दी ऊपर आ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा था। घर पे आके देखता हूँ तो बहुत सारे लोग बैठे हुए। और देख के फिर मैं बोली नहीं अच्छा है। और फिर तुरंत शादी हो गई या कुछ बीच में कुछ तुरंत ने थोड़े दिन के बाद एंगेजमेंट हुई। 6-7 महीने के बाद हो गई। अच्छा, और आपकी शादी को अब कितने साल हो गए? अभी 18 साल। 18 साल हो 18 गए। साल, वेरी गुड। अच्छा। वेरी गुड। और अभी हम लोग का एक बेटा है जो 16 साल का है। अच्छा, अभी 10th में है, तो अभी उसका ईयर भी बहुत क्रूशियल ईयर है। आप बताइए आपकी शादी कैसी हुई? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था पहले से,
हम मतलब जानते थे, ये मेरी सिस्टर को पढ़ाते थे। जी। अच्छा, तो ऐसे थोड़ा दिल में पसंद तो था, बट अरेंज ही है फिर भी। क्या पढ़ाने जाते थे और क्या सीख के आ गए आप? 10th में इनकी बहन थी, उनको पढ़ाने जाता था मैं। जी। और हमेशा इनके बारे में पूछता रहता था कुछ भी, तो उनको लगा कि ही इज़ इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ है करके। तो इनके अंकल ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा हाँ, मेरे घर वालों को भी मतलब भेजता हूँ देखने के लिए, अगर बात बन जाएगी तो ठीक है। और हमारे में ऐसा है कि कुरैशीज़ तो कुरैशीज़ में ही करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल था कन्विंस करना, तो लेकिन फिर भी मान गए सब घर वाले। बाद में हम मिलने लगे और 1 साल की कोर्टशिप पीरियड के बाद शादी हो गई। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल। और आपको बच्चे कितने? एक लड़का है 13 साल का और 14 साल की एक लड़की है। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? हाँ। हमारे गेम का नाम है यार मेरा होशियार। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। ये आपको क्या लगता है कि इसमें से वो कौन सी चीज है जो आपके पतिदेव आसानी से कर पाएंगे? पहले मिसेस राउत आप बताइए। रस्सी कूदना कर सकते हैं। और कौन सी वो चीज है जो नहीं कर पाएंगे ऐसा आपको लग रहा है? रोटी बेलना। मिसेस कुरैशी आप बताइए, इसमें से कौन सी चीज है जो आपको लगता है भाई साहब आसानी से कर लेंगे? मैसूर पाक खा सकते हैं। आसानी से खा सकते हैं। और कौन सा काम उनके लिए मुश्किल होगा? रोटी बेलना, क्योंकि वो हमारा काम है ना। हम आपके हस्बैंड से आज वही चीज करवाएंगे जो वो चीज नहीं कर सकते। अच्छा, बराबर है, वही उनको करना ही चाहिए अभी। फिर उनको पता चलेगा हम लोग कैसे करते हैं। ये तो खुश हो गई। ठीक है, तो आपके पतिदेव को बुलाया जाए? हाँ, जरूर। मैं बुला के लेके आता हूं। जी। मिस्टर कुरैशी एंड मिस्टर राउत, शर्मायन ने आप दोनों की पत्नियों से पूछा था कि कौन सी इनमें से ऐसी चीजें हैं जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो मिसेस राउत ने, आप सोच सकते हैं क्या बताया होगा? रस्सी कूदना। जी नहीं, 15 रोटी बेलना। और मिसेस कुरैशी ने भी 15 रोटी बेलने को समझा कि आप नहीं कर पाएंगे। जो चीज वो समझती हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, वही हम आज से आपसे करवाएंगे। हाँ, वही करके दिखानी है आपको। ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं मिस्टर कुरैशी? मिस्टर राउत, 15 रोटियां बेल पाएंगे? पता नहीं। कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए, वेरी ठीक है। गुड, ऑल द चलिए। बेस्ट। चलिए तो लेके आते हैं हाँ, सामान। बिल्कुल लेकर आते हैं जी। चलिए, तैयार हैं आप? ओके। 3, 2, 1 स्टार्ट। जल्दी, हाँ, टाइम बेस भी है। जो फटाफट पहले करेगा। राउत भाई साहब को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। कीजिए, वो फटाफट कर रहे हैं। भाभी जी, बखत करवाइए उनको। घर में कुरैशी भाई साहब जाइए रोटियां ऐसे तो। बनाते हैं। आराम से, हाँ बस। चलिए चलिए, हो गया, अरे, पहला हो गया, बस ना, रखो दूसरा रखो, ले जल्दी लो। करो, फटाफट करो। चलिए चलिए चलिए, दूसरा अभी ये राउंड नहीं हुआ, देखो, उसको तीसरी बराबर होगी से करो। उनकी। हाँ, बराबर से करो। जल्दी करो, हो गया, फटाफट फटाफट। 4 गोल भी होनी चाहिए, गोल। चलिए चलिए भाई साहब, चलिए चलिए, फटाफट फटाफट। सार्थक देखेगा तो क्या बोलेगा, पापा ये क्या बना रहे थे आप? चलिए 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 चलिए। ऐसा दाब कुरैशी भाई साहब बहुत अच्छे बना रहे हैं, वेरी गुड, फास्ट। गोल ही आनी चाहिए आपकी, होम अच्छी शेफ के बनती है। हस्बैंड। वो उसे ना मसाज दे रहे हैं। बस 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 बस। बेलन से आटे को। हाँ हाँ। नेक्स्ट में रोटियां ये बनाएंगे। चलिए चलिए चलिए, राउत भाई साहब। हमारे घर के पास में आयरोली ब्रिज है, एक प्लेस है जी, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि अभी हो तो गई है, तो एक किस कर लेते हैं। तो वहाँ से एक हवलदार पास हुआ, तो हम लोग को पूछा कि क्या कर रहे हो? मतलब किस कर रहा था मैं। तो आपके पास लाइसेंस है? मैं बोला हाँ, मेरे पास लाइसेंस है। मैंने बोला ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया है उनको। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ऑफिशियली आपकी हो गई है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, तो मुझे इससे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है, क्या कैसे क्या करना है। आपको टेडी बेयर अच्छा लगा? हाँ, तो वो मैंने आज तक संभाल के रखा है। वैसे एक बात बता दूं भाभी जी, आप टेडी बेयर लग रही है।